नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रिएट योर ब्रांड। बिजनेस में आप अपना ब्रांड कैसे बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रांडिंग। एक्चुअली ब्रांडिंग इज द मार्केटिंग एफर्ट practices of creating a name, symbol, design that identifies and differentiate a product from other products. An effective brand strategy gives you a major edge in increasingly competitive market situation. आपका ब्रांड अगर मजबूत होगा, आपकी पहचान होगी, तो लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को जानेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले दिन से आप अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश। बिजनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके कस्टमर आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विसेज को जाने कि आप क्या दे रहे हैं। और कस्टमर जब आपका ब्रांड देखता है, आपका एडवर्टाइजमेंट देखता है, आपका नाम सुनता है, तो वो क्या आपके बारे में सोचता है। दैट थिंकिंग, दैट परसेप्शन इज नोन एज द ब्रांड. So branding is the marketing practices of creating a name, symbol or a design that identifies and differentiate a product from products. An effective brand strategy gives you a major edge towards your competition. Now purpose क्या होता है ब्रांडिंग का? पर्पस होता है ब्रांडिंग का कि your customers should be knowing you and are you also as a company living like a brand. Means जो भी आप मैसेज दे रहे हैं आपके एम्प्लॉई, सपोज फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं मार्केट में कि आपकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, आपकी कस्टमर सर्विस वर्ल्ड क्लास है, तो क्या आपके जो एम्प्लॉई हैं या आप एज ए सीईओ, आप एज ए बिजनेस ओनर या जितने भी लोग आपकी वैल्यू चेन से जुड़े हैं, क्या उस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं या नहीं। दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रांड केवल ये नहीं है कि आपने एडवर्टाइज कर दिया, अपना लोगो बना दिया, आपने अच्छी अपनी पंच लाइन बना दी। ब्रांड होता है एक्सपीरियंस। जब क्लाइंट आपसे प्रोडक्ट लेता है, आपसे सर्विसेज लेता है, उस वक्त लेते वक्त और लेने के बाद भी जो उसको सर्विस मिलती है उसको भी कहते हैं ब्रांडिंग, बिकॉज द एक्सपीरियंस दे गेट इट इज ऑल्सो ट्रांसलेट्स इनटू अ ब्रांड इमेज। फॉर एग्जाम्पल नाइकी, फेरारी, टाटा, जब इनके ऐड आते हैं या इनका लोगो आता है तो कुछ ना कुछ फीलिंग आती है, वही फीलिंग को कहते हैं ब्रांड। देयरफॉर टू बिल्ड ए सक्सेसफुल ब्रांड यू एज ए कंपनी एक्सप्लेन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट व्हाट यू स्टैंड फॉर, व्हाट इज द कोर ऑफ योर कंपनी। ऑल द कंपनीज हैव गुड ब्रांड इमेज, फॉलो सेम पैटर्न। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी जो इमेज है उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ब्रांड में आपकी सोल होती है। जब आप कस्टमर से डील करते हैं, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, जब आप सोशल मीडिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, जब आपकी वेबसाइट में आपकी कंपनी के बारे में लिखा होता है, तो वो सिंक्रोनाइजेशन है कि नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए आपके पंच लाइन में, आपके लोगो जो अपीयर हो रहा है, आपके कलर कोडिंग, ये सारी चीज़ें मिल के एक कंबाइंड इफेक्ट देती हैं और वो जो मैसेज कस्टमर्स को जाता है दैट इज नॉन एज दी ब्रांडिंग। अब हम लोग बातें करते हैं कि व्हाट आर द फ्यू टिप्स फॉर द ब्रांडिंग। नंबर 1, यू नीड टू हैव ए ग्रेट लोगो। लोगो क्रिएट्स लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। उसका कलर, उसकी पिक्चर, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। सेकेंड, राइट डाउन योर ब्रांड मैसेज। मैसेज बड़ा पावरफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी कंपनी का है, वी ट्रांसफॉर्म बिजनेस इनटू सक्सेस। इट मीन्स कोई भी कंपनी अगर मेरे पास आती है बिजनेस कोचिंग लेने के लिए, तो मैं ये दावा करता हूँ कि मैं उसको सक्सेसफुल बनाऊंगा। तो ये मैसेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, इंटीग्रेट योर ब्रांड विद योर वेबसाइट, विद योर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सो दैट एवरीवेयर वन स्टेटमेंट गोज। क्रिएट ए वॉइस फॉर योर कंपनी दैट रिफ्लेक्ट्स योर ब्रांड। डेवलप ए टैग लाइन, पंच लाइन जो हम कहते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डिज़ाइन टेम्पलेट्स, क्रिएट ब्रांड स्टैंडर्ड्स, चाहे वो आपके लेटर हेड हो, वो आपका ड्रेस कोड हो कंपनी में। जो आपने कभी कभी देखा होगा सेल्स के लोग जब जाते हैं तो वो पॉकेट के पास उनका ब्रांड इमेज होता है। वो बेसिकली इसीलिए होता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें। बी ट्रू टू योर ब्रांड एंड सेकेंडली बी कंसिस्टेंट। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या हैं ब्रांड के। पहला ब्रांड का जो बेनिफिट आता है वो होता है ब्रांड इम्प्रूव्स रिकॉग्निशन। अगर आपका एक ब्रांड है तो वो कस्टमर के माइंड में ऑलरेडी एक पैटर्न बना देता है, तो जब कभी भी वो
आपका लोगो देखेगा या आपका नेम देखेगा तो एक उसके माइंड में एक पैटर्न बन जाएगा पॉजिटिव वाला कि यस दिस कंपनी इज रियली ऑथेंटिक। सेकंड, ब्रांड क्रिएट ट्रस्ट। Trust is very important in the business. Third, brand support advertising. Fourth, brand builds financial value. बहुत उसमें देखा गया है कि धीरे धीरे जब लोगों के ब्रांड बहुत बन जाते हैं तो ब्रांड की इटसेल्फ बहुत बड़ी वैल्यूएशन होती है और वो वैल्यूएशन की कोई कीमत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट का टर्नओवर शायद 3500 करोड़ रुपए है, लेकिन मार्केट वैल्यू जो है वो उसकी 45,000 करोड़ थी। तो ये जो इन्हेंसमेंट है टर्नओवर से और जो परसेप्शन का, वो जो है वो ब्रांड वैल्यू कहते हैं और वो उसकी वैल्यूएशन होती है। ब्रांडिंग इंस्पायर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। अगर आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉय, अगर आपका ब्रांड बहुत स्ट्रांग है तो जो एम्प्लॉय का काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। दे रियली फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ योर कंपनी एंड डेफिनेटली ब्रांड जनरेट्स न्यू कस्टमर। एक जो और महत्वपूर्ण बात है मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रांड आपके बिजनेस प्लान से भी अलाइन होना चाहिए। आप क्या मैसेज मार्केट को दे रहे हैं, क्या आपका बिजनेस प्लान उसके अकॉर्डिंगली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि वो मैसेज ये देना चाहिए बिजनेस वर्ल्ड में कि आपके जो कंपटीटर हैं और आप उनसे बहुत डिफरेंट हैं, तो एक डिफरेंशिएशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Therefore, my friends, good branding elevates a business and build recognition and loyalty. Customers are attracted to brands that share similar values with them. When you showcase what you value through branding, customer will develop an emotional connect with you. और यही इमोशनल कनेक्ट जो है वो कंपनीज को बहुत आगे तक ग्रो कराता है। तो बिजनेस की और टिप्स के साथ मैं आपके साथ आता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।